लेक्चर नंबर 5 उर्दू ए क्लास 5। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक हम के अल्फाज जुमले करेंगे। बच्चों, आप अपनी कॉपीज़ के पेज बिल्कुल इसी तरह से प्लान कर लें जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप लोग सबक का नाम लिखेंगे, उसके बाद डबल लाइन ड्रॉ करेंगे पेंसिल की मदद से। ठीक उसके नीचे अल्फाज जुमले मार्कर की मदद से लिखेंगे और फिर आप पेंसिल से डबल लाइन ड्रॉ करेंगे। साइड पर आप डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे मार्कर की मदद से। उसके बाद आप नंबरिंग देंगे, जैसे नंबर 1। फिर आप वो लफ्ज़ लिखेंगे जिसका आपने जुमला बनाना होगा। आप लोग गौर से देख लें बच्चों कि आपने किस तरह से अपनी कॉपीज़ के पेज प्लान करने हैं। बच्चों, अल्फाज जुमले बनाने के लिए आपको अच्छे अच्छे अल्फाज का इंतखाब करना होता है जो कि आसान भी हों और जुमला सुनने में भी अच्छा लगे। जैसे कि आज हम जो जुमले कर रहे हैं उनके अल्फाज ये हैं। नंबर 1 ज़ात, नंबर 2 अक्ल, नंबर 3 महाल, नंबर 4 चिराग, नंबर 5 तमीज़। अब आप किस तरह से जुमले बनाएंगे? सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास ज़ात। तो बच्चों, ज़ात के लिए ज़्यादा सोचने की तो ज़रूरत है नहीं। ज़ात मुबारक तो सबसे बड़ी अल्लाह ताला की है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी और आला ज़ात है वो अल्लाह ताला की है, तो उससे मुतालिक आप कोई भी अच्छा सा जुमला बना लें। इंसानों में देखा जाए तो सबसे प्यारी ज़ात हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जो इंसानों में सबसे बढ़कर अफजल है। आप उनके मुतालिक कोई जुमला बना लें। उसके बाद अक्ल। अक्ल जिससे इंसान को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात में अफजल दर्जा दिया। अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक़ात बनाई हैं बच्चों, उसमें हम इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने अक्ल के साथ सबसे ज़्यादा अफजल और बरतर बनाया। तो हमें हर अच्छे और बुरे की तमीज़ हमारी अक्ल हमें सिखाती है, और अगर हमें अक्ल हो तो हम कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अक्ल के मुतालिक भी सोचिए कोई अच्छा सा जुमला। अगला लफ्ज़ है महाल। बच्चों, महाल का मायनी जैसा कि आपने पढ़ रखा है, कल के लेक्चर में जब हमने अल्फाज मायनी किए थे तब मैंने आपको बताया था कि महाल कहते हैं मुश्किल को। अब अगर हम आज के ज़माने में ही दुनिया में नज़र दौड़ाएं तो कुफ़ार ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों का जीना महाल कर रखा है। अगर हम अपने हमसाया मुल्क भारत को देखें तो कश्मीर का जीना महाल कर रखा है। अगर हम इस्लाम के इब्तदाई ज़माने में देखें तो कुरैश ने यानी कुफ़ार मक्का ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मुसलमानों का जीना महाल कर रखा था। तो अब अगर आप इन तमाम बातों को सोचें तो यकीनन आप महाल से मुतल्लिक बहुत अच्छा और आसान जुमला बना सकते हैं। अगला लफ्ज़ है चिराग। चिराग आजकल के ज़माने में तो चलो अब हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं घरों में रोशनी के लिए, लेकिन पुराने ज़माने में रोशनी का ज़रिया चिराग हुआ करता था। तो इसके अलावा इसको मुहावरे में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अली अपने वालिदैन का इकलौता चश्मो चिराग है। और इस तरह से चिराग का ये भी जुमला हो सकता है कि चिराग के ज़रिए से अंधेरे को दूर किया जा सकता है। तो चिराग जो है वो दरअसल में रोशनी का एक ज़रिया है, और पुराने ज़माने में लोग इसी को रोशनी के लिए इस्तेमाल करते थे। और मेला चिरागा भी होता है जिसमें उसके अलावा शब बारात के मौके पर बहुत से बच्चे जो हैं वो चिराग से घरों को में रोशनी करते हैं। तो चिराग से मुतल्लिक भी कुछ भी आसान सा जुमला आप बना सकते हैं। आखिरी लफ्ज़ है तमीज़। तमीज़ जो कि इंसान को अपने माशरे में इज़्ज़त अता करती है, वो है तमीज़। चाहे वो बच्चों आप लोग हों या बड़े हों या कोई भी हो, जब तक वो
फ़र्क नहीं करेगा, तमीज़ नहीं करेगा अच्छे और बुरे में, कभी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगा। आपके लेवल पर यह भी जुमला हो सकता है कि हमें बड़ों के साथ अदब और तमीज़ से बात करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी इंसान को अच्छे और बुरे में तमीज़ सिखाती है। तमीज़ का असल मायने होता है फ़र्क। तो तमीज़ से मुतालिक भी आप कोई भी आसान जुमला बना सकते हैं। जी बच्चों, आज हमने हम के अल्फाज जुमले किए हैं। यकीनन आपको इस लेक्चर के ज़रिए रहनुमाई मिली होगी कि आपने किस तरह से अल्फाज जुमले बनाने हैं। आप अपनी अम्मी और बाजी की मदद से अच्छे अच्छे अल्फाज जुमले बनाइए और अपना काम मुकम्मल कीजिए। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।